Hello बच्चों, let's read this question. The question says how many milligram of iron Fe2 plus iron are equals to 1 ml of 0.1055 normality K2Cr2O7 equivalent. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि कितने मिलीग्राम ऑफ आयरन इक्वल होता है 1 ml ऑफ 0.1055 नॉर्मेलिटी K2Cr2O7 इक्विवेलेंट की. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? हेयर the key concept of this question is calculate weight of iron by milli equivalent method. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हम रिएक्शन देखें, क्वेश्चन में दिया हुआ हमें K2Cr2O7 जो कि क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. K2Cr2O7 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. ठीक है, तो जब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो इसका Cr2O7 2 माइनस आयन है जो रिएक्शन में क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन Cr2O7 किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है? Cr2O7 2 माइनस ऑक्सीडाइज Fe2 प्लस आयन टू फॉर्म Fe3 प्लस आयन प्लस Cr3 प्लस आयन. ठीक है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे? इसको 2 लगा देंगे क्रोमियम के आगे, तो ये रिएक्शन क्या होगी? हमारी बैलेंस हो जाएगी. तो इस रिएक्शन में हम देख सकते हैं कि जो Fe2 प्लस आयन है वो क्या हो रहा है? Fe3 प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से किस में चेंज हो रही है? +3 में. दैट मीन्स यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस आया. तो इसके लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? जिसको हम बोलते हैं वैलेंसी फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या होगी? 1. ठीक है, तो यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर Fe के लिए कितना हो गया? 1 हो गया. अगर हम क्रोमियम की बात करते हैं, Cr2O7 2 माइनस, दिस इज 2 माइनस, ये भी हमारा क्या है? Cr2O7 2 माइनस और ये भी क्या है? 2 माइनस, और ऑक्सीडाइज होके खुद रिड्यूस होके किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 पॉजिटिव में. ठीक है, क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता है और खुद क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है. ठीक है, तो Cr2O7 2 माइनस आयन रिड्यूस होके Cr3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ. ये तो यहाँ पे Cr2O7 में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट थी जो किस में कन्वर्ट हुई? +3 में. अगर हम Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, कैलकुलेट करें, Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? क्रोमियम का X 2X प्लस ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, 7 मॉलिक्यूल है, -2 हो गया. तो इसको जब कैलकुलेट किया 2X - 14 इक्वल्स टू -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2X इज इक्वल्स टू -2 प्लस 14, तो X क्या आ जाएगा हमारा? +6 आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा +6 आया था. ठीक है, अब हमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला मिली इक्विवेलेंट मेथड से निकालना है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिली इक्विवेलेंट ऑफ Fe2 प्लस आयन इज इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7. ठीक है, Fe2 प्लस आयन के इक्विवेलेंट में हो जाएगा हमारा K2Cr2O7. तो मिली इक्विवेलेंट क्या होता है? W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000 इक्वल्स टू N इंटू V. ठीक है, तो यहाँ पे N क्या रिप्रेजेंट करता है? हमें नॉर्मेलिटी. N रिप्रेजेंट दी नॉर्मेलिटी जो हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? 0.1055 नॉर्मल. ठीक है, और V क्या है? V इज इक्वल्स टू वॉल्यूम. ठीक है, और नॉर्मेलिटी
वॉल्यूम यहाँ हमें कितना गिवन है 1 ml 1 ml, ठीक है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है मोलर मास अपॉन Fe और मोलर मास अपॉन NF, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। तो यहाँ पे हम इक्विवेलेंट वेट को क्या करेंगे, हम मोलर मास कितना होता है, आयरन की बात हो रही है यहाँ पे, तो मोलर मास आयरन का होता है 56। यहाँ पे हम लिखेंगे मोलर मास ऑफ Fe इज इक्वल्स टू 56, ठीक है। और एन फैक्टर हमारा कितना आया था 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा W अपॉन 56 अपॉन 1 इंटू 1000 इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी 0.1055 इंटू 1 ml, ठीक है। तो जब हम W की वैल्यू निकालेंगे, W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.1055 इंटू 1 ml अपॉन 1000 इंटू 56, ठीक है। तो जब हमने इस कैलकुलेट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई W की 5.9 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। ये आ गई W की, हमको मिलीग्राम में बोला गया है, तो हम क्या करेंगे इसको W इज इक्वल टू मिलीग्राम में क्या आ जाएगी 5.9 मिलीग्राम, दिस इज मिलीग्राम, ठीक है। तो क्या होता है जो 1 ग्राम होता है, 1 ग्राम इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीग्राम, ठीक है। तो इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 5.9 इंटू 10⁻³ ग्राम को जब हमने मिलीग्राम में कन्वर्ट किया तो हमारी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5.9 मिलीग्राम, 5.9 मिलीग्राम, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी मिलीग्राम ऑफ आयरन, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 5.9 milligram. So this is the complete description of this question. Hope you understood it well. Best of luck.